सर एक दफ़ा फिर ये डिबेट सामने आ रही है कि पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। तो पाकिस्तान में सूबे क्यों बनने चाहिए और उसकी मुखालफत कौन लोग कर रहे हैं? क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में सूबे नहीं बनते और सूबे बनने के क्या फायदे हैं? तो ये जरा हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, आपकी बहुत मेहरबानी मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का डॉक्टर साहब। और ये जो सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन की तकमील का, ये एक बड़ा अहम सवाल है और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आपका जो मौजू है आज का, वो एक हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की इंक्रीज़ की बात हो रही है, यानी इनको जो सतह है प्रोविंस की उनको बढ़ा के कायम करने की बात हो रही है। एक इसमें तस्वर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी की। तो जो आर्टिकल 140A है आइन का, उसमें ये लिखा है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments। यानी ये elected representatives को बाख्तियार बनाने की बात है, माली, इंतज़ामी और इख्तियारात के हवाले से। तो ये एक वर्टिकल आप समझ सकते हैं कि डेवोल्यूशन की बात है। जो आप बात करें वो एक हॉरिजॉन्टल इंक्रीज इन प्रोविंसेस की बात है। इसमें अगर आप देखें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी हॉरिजॉन्टल इंक्रीज होती रही है और कुछ ना कुछ तहसीलों की भी इंक्रीज़ होती रही है, डिविजन्स की भी इंक्रीज़ होती रही है। पहले 8 थे, अब 10 हो गए हैं। लेट्स से पंजाब में फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो पहले 35 थे, आज 41 हैं। लेकिन जो तहसीलों की इंक्रीज़ है वो कदरे बहुत कम हुई है, सिर्फ 6% हुई है। सो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये डिविजन्स की और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की और तहसीलों की इंक्रीज़ हुई है, क्या आया एडमिनिस्ट्रेशन का वो इम्पैक्ट आ सका है जिसको हम ख्वाहिशमंद थे, जो हम चाहते हैं? तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ जब तक आप आवाम के नुमाइंदों की शराकत को यकीनी नहीं बनाएंगे और उनको मुकामी सतह पर बाइख्तियार माली और इंतज़ामी इख्तियार से उनको बाअसर नहीं करेंगे कानूनी ज़ाब्ते मुताबिक, जो आइनी तकाजा भी है, तब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाते चले जाएं, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितने कि आप ख्वाहिशमंद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो जाए, लोगों के करीब हो जाए, लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसाइल हल हों वगैरह वगैरह, उसके बेशुमार नताइज हैं। सो मैं समझता हूँ कि इन दोनों का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़रूरी है। कोई एक भी जो है दूसरे का जो नेमुल बदल नहीं है। मसलन आप फ़र्ज़ करें कि साउथ पंजाब एक सूबा बन जाता है, तो जो लाहौर आज कर रहा है लोधरा के साथ, वो कल मुल्तान लोधरा के साथ करेगा, तो क्या गारंटी है? नहीं हो सकता। जब आप लोधरा को और भावलपुर और तमाम जो विहाड़ी वगैरह मुल्तान समेत सबको अपना अपना इख्तियार दे देंगे और उनकी तहसीलों में इख्तियार दे देंगे, यूनियन तक इख्तियार ले जाएंगे, माली और इंतज़ामी इख्तियार, तो फिर आपका जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए के वसाइल की भी तकसीम जो है वो किसी पैमाने पे हो, ना कि किसी का दिल चाहे तो हवा में ट्रेनें चला दें, सारे सूबे के पैसे वहाँ पर लगा दें। तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पर बैकवर्डनेस है या पॉवर्टी है, उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए आपके फॉर्मूले में। और यकीनन जो मैंने पहले फॉर्मूले बनाए थे जिसके मुझे तमगे मिले चारों सूबों के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले, उनमें यही तसव्वुर था, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करवाया, सब कुछ किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि सूबों ने फिर वो वापस छीन लिए इख्तियारात भी और जमहूरी इक़दाम को भी ख़त्म कर दिया और अपना इंतज़ामी अमूर पे, क्योंकि जब आप एक फैमिली पॉलिटिक्स चलाते हैं किसी भी जमात में, फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने रिश्तेदार नहीं है आपके पास जिनको आप ये तफवीज़ कर सकें इख्तियारात और माली वसाइल वगैरह। तो जब करनी फैमिली पॉलिटिक्स है तो फिर उनको ज़बरदस्ती उस रोल में थमाना पड़ता है। तो ये इस तरह की बातचीत है मेरे ख्याल से।